हेलो मेरे प्यारे साथियों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या फिर आपका डिग्री कॉलेज हो या कोई भी कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, जहां पर बीएससी हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई होती है। एग्रीकल्चर की तो होती है, साथ में हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट पर हो रहे अत्याचार के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच जाए और शायद इस पर आपको एक नैतिकता मिले और आप भी उनके लेवल पर ही हैं। तो चलिए, वीडियो को देखने से पहले आप एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे आपको अपडेट्स प्राप्त होते रहेंगे। ICAR, BHU, यूपी कैटेट, अन्य सभी समस्याओं का आपका समाधान दिलाएंगे। हम आपके साथ हैं। तो चलिए फाइनली बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस एक टैग रहता है हॉर्टिकल्चर का और दूसरा टैग आपका रहता है एग्रीकल्चर का। जितना मैं अभी यूपी कैटेट की ही बात कर लूँ, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 4 यूनिवर्सिटियाँ आती है जिसमें आपकी पढ़ाई होती है, अच्छे से अच्छी बेहतरीन पढ़ाई होती है। और भी अन्य कॉलेज की भी बात कर लूँ तो कॉलेज में भी बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट और बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट सेम 4 साल इनका भी कोर्स होता है। 4 साल एग्रीकल्चर वाले भी पढ़ते हैं, 4 साल हॉर्टिकल्चर वाले, 4 साल दोनों के दोनों आपका पढ़ते हैं। फीस दोनों की बराबर लगती है। बट अब इसमें लेकिन क्या आ रहा है, लेकिन कुछ 1-2 सब्जेक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन रहती है, 1 से 2 सब्जेक्ट की। इससे ज़्यादा वेरिएशन आप उठा करके देख लेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी का या किसी भी डिग्री कॉलेज का उठाकर सिलेबस देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 से 2 सब्जेक्ट प्रत्येक सेमेस्टर में डिफरेंस होता है, इससे अधिक नहीं होता है। जबकि आप क्रेडिट और मतलब मैक्सिमम मार्क जिसको कहते हैं पूर्णांक, इसको आप दोनों को मैच करेंगे तो दोनों का बराबर ही होगा। 4 साल उनकी भी ड्यूरेशन है, 4 साल इनकी भी ड्यूरेशन है, फीस सब बराबर देते हैं। फिर 6 जून 2019 की एक मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्ड आगे दिखाऊंगा आपको, उसमें क्या लिखा गया है। तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि चीनी उद्योग विभाग द्वारा आपका जो वैकेंसी जारी होती है गन्ना पर्यवेक्षक केन सुपरवाइज़र की, तो पहले क्या होता था, केन सुपरवाइज़र की डायरेक्ट वैकेंसी आती थी और उसका फॉर्म फिलअप करके एक ही में कंप्लीट हो जाता, सिलेक्शन मिल जाती थी। अब क्या हुआ, उसके पहले एक प्री के रूप में UPSSC पेट क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, UPSSC एग्रीकल्चर वाले भी दिए, हॉर्टिकल्चर वाले भी दिए, दोनों के पास SSC इन्होंने अनिवार्य कर दिया है कि केन सुपरवाइज़र वाले इंस्टीट्यूट ने, विभाग ने इसने कर दिया है कि आपका UPSSC तो क्वालिफाई करना ही है, प्लस में आपको SSC भी क्वालिफाई होनी चाहिए। तो चलिए एग्रीकल्चर वाला भी क्वालिफाई कर लिया, हॉर्टिकल्चर वाले भी क्वालिफाई कर लिए। तो फिर इसमें अब बात क्या फंस रही है, बात ये फंस रही है कि ये रख रहे हैं उठा करके कि BSC एग्रीकल्चर वाले ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं केन सुपरवाइज़र में। दोनों के पास SSC, दोनों के पास UPSSC क्वालिफाई, पर क्यों इनको नहीं रखा जा रहा है, इनको वरीयता क्यों नहीं मिल रही है? तो यही मैं अपने चीनी उद्योग विभाग से मैं प्रार्थना करूंगा कि दोनों को एक समान वरीयता देने की कृपा करें। तो अभी जैसा कि हमने बताया, उत्तर प्रदेश सरकार, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग अनुभाग 3 लखनऊ से ये दिनांक 6 जून 2019 को जो अधिसूचना जारी हुई थी, इसी बेसिस पर आपका 2022 में भी आपका जो केन सुपरवाइज़र का एग्जामिनेशन होने वाला है, यह आपका एग्जामिनेशन वरीयता इसमें BSC हॉर्टिकल्चर वालों को नहीं मिल रही है विद प्रूफ के साथ। आप देखिए, तो नीचे चलिए आपका क्या दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक समूह का मतलब समूह 3 आपकी नियमावली 2019 की। इसी बेसिस पर आपका 2022 में संशोधन यदि हो जाता है इस विभाग के द्वारा तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। तो इसमें देखिए क्या दे रहा है नियमावली में, इसके 3 नियम हैं। नियम 3 देखिए, 3 का ख,
अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 से है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जनरल, ओबीसी और एससी एसटी जो भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी लोगों को आरक्षण इसमें 1994 से है। यह आपका अधिसूचना इसमें बहुत ही अच्छा लगा। ठीक, अब नीचे आइए। नीचे आपका क्या दिया है, आरक्षण 6 में शारीरिक रूप से विकलांग मतलब जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए भी रखा गया है, सीट इसमें है अवेलेबल। और फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी और भूतपूर्व सैनिक, इनके लिए अधिनियम 1993 के द्वारा इनको आरक्षण उस बेस पर मिलेगा। ठीक है, इनका शासनादेश ये आपका जारी हुआ है। ठीक, अब नीचे आइए, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को पढ़िए। क्लियर हो जाएगा आपको कि क्यों नहीं आपके बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल हैं। इसमें साफ साफ लिखा है शैक्षिक अर्हताएं। सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आरक्षण अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित योग्यताएं या अर्हताएं होना आवश्यक है। अब कौन सी योग्यता है ये आप देखिए। एक नंबर आप पढ़िए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि, कृषि विज्ञान मतलब बीएससी ऑनर्स या बीएससी एग्रीकल्चर में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता हो। समझ रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर उपाधि हो या फिर उसके समकक्ष में कोई योग्यता हो। ठीक, अब अनुभाग 2 मतलब इसका जो पार्ट 2 है इसको पढ़िए। कंप्यूटर संचालन में DOE-AC जिसको CCC सर्टिफिकेट कहा जाता है, तो CCC आपका अनिवार्यता है इसमें। अब स्तंभ 2 में देखिए शैक्षिक अर्हताएं। सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होना आवश्यक है। क्या है आवश्यक? 1 नंबर पढ़िए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि है। यहाँ पर कृषि वानिकी लिखा है? नहीं लिखा है, साफ साफ लिखा है ना। तो इसका क्या मतलब है? इस हॉर्टिकल्चर वाले उद्यान विभाग के छात्रों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जबकि समकक्ष में इनके बीएससी कृषि से ये उद्यान विभाग वाले भी बच्चे किसी से कम नहीं हैं। उनके पास भी यूपी SSSC पेट क्वालिफाई है, उनके पास भी CCC है, उनका भी 4 साल व्यतीत हुआ है और बीएससी वानिकी वालों का भी 4 साल व्यतीत हुआ है, जबकि स्कॉलरशिप वानिकी वाले स्टूडेंट को भी कम मिलता है। क्यों हर जगह उनको कंप्रेस किया जा रहा है? ये ऐसा नहीं हो, तो इसलिए आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे आपके जो भी अर्हताएँ हैं इनको बराबर कर दिया जाए। गवर्नमेंट से हमारी यही विनती है। और अंततः मैं अपने YouTube टीम से कहना चाहूँगा कि यह वीडियो किसी मतलब भड़काऊ नहीं है और ना ही हित गेड़ा फैलाने की कोशिश किया जा रहा है। बस यही है कि हमारी विनती को स्वीकार किया जाए और जो भी हमारे सगे संबंधी दोस्त मित्र भाई जो भी हैं सीनियर जूनियर, उनको एक वरीयता के रूप में उनको भी उस योग्य बना दिया जाए जिस योग्य बीएससी वानिकी वाले और बीएससी आपके उद्यान वाले और बीएससी कृषि विज्ञान वाले सबको एक बराबर करके, और इन सभी लोगों को अपील जारी किया जाए कि इसमें एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर सभी लोगों को और फॉरेस्ट्री सबको इसमें इंक्लूड करके केंद्र सुपरवाइज़र में वैकेंसी में बैठाने की अनुमति दिया जाए। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर।